क्यों मुंबई के रक्षकों ने मारा नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर को? अंबानी वर्ल्ड के रिचेस्ट 5 मैन में आ गए हैं, तो क्या है इनकी नेट वर्थ इनकम? तो ये वीडियो देखते रहिए और चलते हैं आगे इस वीकली ज्ञान में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। राफेल को अब भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है इन स्क्वाड्रन 21, जिसको हम लोग गोल्डन एरो के नाम से जानते हैं। ये अंबाला एयरबेस में है, जो कि पंजाब में। पर क्यों? क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर बहुत ही नज़दीक हैं। ऐसे ही कई बेस बनाए जाएंगे, जैसे कि कानपुर, बेंगलोर और भी कई जगह ऐसे बेस बनाए जाएंगे जहाँ 5-5 राफेल रखे जाएंगे। अभी 5 राफेल सिर्फ अंबाला में एयरबेस में रखे गए हैं, अभी 31 और बाकी हैं। अंबानी वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट मैन अब बन चुके हैं। इनकी नेट वर्थ इनकम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी होगी। अगर आपको ये पीछे नंबर दिख रहा है, अगर ये आप पता लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं कितनी, चलिए अच्छा आगे आपको बताएंगे कितनी, ठीक। लेकिन एक मिनट, ये रिलायंस ग्रुप की नहीं है, ये सिर्फ इन महाशय की अकेले की इनकम है। इससे पहले की 5th जो रिचेस्ट मैन थे वो वॉरेन बफे थे, जिनको मात्र 1.25 मिलियन का लॉस हुआ, उनके शेयर चले गए। तो ये भाई साहब अब उनके ऊपर आ चुके हैं, ये अब हो गए 5th रिचेस्ट मैन। इनकी नेट वर्थ है 75 बिलियन। अब आपको मैं आखिरी में बताऊंगा कि इसको इंडियन रुपीज में कितना, ठीक। अभी हाल ही में इन्होंने फ्यूचर ग्रुप के एक रिटेल बिजनेस को 27 करोड़ के लगभग में खरीदा है, जिसको हम लोग बिग बाजार नाम से जानते हैं। तो भाई साहब आज से बिग बाजार भी इनका हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिसने हम लोग की दुनिया तबाह कर रखी, मतलब कोरोना 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 कोरोना। मैं जानता हूं कि मैंने उसका नाम गलत बोला। जब वो हमारी जिंदगी से मजाक कर सकता है तो मैं तो उसका नाम नहीं बदल सकता, थोड़ा सा छोटा सा। कोरोना मतलब कोरोना। कोरोना में अब तक 47 लाख से भी ज़्यादा केस आ चुके हैं, जिसमें 37 लाख से ज़्यादा सही हो चुके हैं और 9 लाख अभी भी बीमार हैं। और इस हफ्ते कोरोना में 6,50,000 केस आए हैं। तो इसका मतलब 90,000 से प्लस दिन में आ रहे हैं, लेकिन तब भी कोई भी लॉकडाउन पे कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। अब सब अनलॉक पे फोकस किया जा रहा है। लेकिन एक कोरोना का कोविड का ग्राफ है, वो ये भी कह रहा है कि 77.88% लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं इंडिया में। अभी हाल ही में मोदी जी ने कहा है, जब तक दवा नहीं तब तक ढील नहीं। इसका मतलब आप जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें मेरे साथ वीकली ज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की। इसकी कुछ बातें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में किया ही था, जैसे कि आप ऊपर आई बटन आ सकती है, उसकी कुछ जानकारी लेनी हो तो आप उससे ले सकते हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी को अब लागू कर दिया गया है, 2021 से ये चलन में आ जाएगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में ये 10+2 वाला सिस्टम पूरा खत्म कर दिया गया है, मतलब और इसमें जो 90%, 99% शर्मा जी के बच्चे, गुप्ता जी के बच्चे लेके आते थे, और उससे कोई लेना देना नहीं। अब लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकली सोचेंगे, ना कि थ्योरेटिकली। अब चलते हैं कुछ आगे नए अपडेट्स में। कंगना रनावत का ऑफिस हाल ही में कुछ मुंबई के रक्षकों ने तोड़वा दिया बीएमसी के द्वारा। बीएमसी वो जिसको मुंबई के गड्ढे और पानी की दिक्कत और इलीगल प्रॉपर्टीज नहीं दिखती, लेकिन किसी नेता के कहने के बाद, किसी रक्षक के कहने के बाद ये प्रॉपर्टी इनकी लीगल थी कि इलीगल थी, ये जाने बगैर तोड़वा दी। अब बीएमसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अगर कंगना ये केस जीत जाती है तो बीएमसी को पूरा ऑफिस का पेमेंट कंगना को करना पड़ेगा। और ये पूरी कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि कंगना ने एक ट्वीट किया था शिवसेना के एक नेता के लिए, जिसने उसको हरामखोर कमेंट किया था। इसलिए उसने ऐसा कुछ पीओके करके, मुंबई पीओके बन चुका है,
ऐसा ही कुछ ट्वीट किया, जिसके कारण ये सब हुआ। और हाल ही में ये भी पता चल रहा है कि मुंबई के जो रक्षक मतलब शिवसेना के कुछ आदमियों ने एक नेवी रिटायर्ड ऑफिसर को मारा, और इसलिए मारा क्योंकि उसने उदय ठाकरे की एक कार्टून पोर्ट्रेट बनाई थी, जिसकी वजह से उदय ठाकरे का दिमाग सनक गया या उनकी टीम का दिमाग सनक गया, उन्होंने नेवी ऑफिसर को खूब मारा। इस घटना के बाद बीजेपी भी आगे कुछ मुखर करके आई है और कई लोगों ने इस बात पे प्रोटेस्ट भी किया है। अब आगे बढ़ते हैं मुझे ड्रग्स दो के केस, सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। ये केस किसी और ही दिशा में जा रहा है। बात हो रही थी कि ये सुशांत का मर्डर है कि सुसाइड है। इस केस को साइड में रखते हुए अब ये आगे आ गया है कि ये ड्रग्स का केस है या किसी और का केस है। सॉल्व हो रहा था सुशांत का केस, आ गया है ड्रग्स का केस। तो इसी ड्रग्स के केस में एक नई बातें पता चली हैं कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को 14 दिन की कस्टडी में सीबीआई की रखा गया है। अब इनकी बेल भी नहीं हो सकती क्योंकि कोर्ट को इनके खिलाफ कुछ एविडेंस, कुछ वीडियो ऐसे मिले हैं जिनके कारण कोर्ट ने इनकी बेल नामंजूर कर दी। तो पता नहीं अब सुशांत के केस के बारे में कब क्या पता चलेगा। अब ये जो ड्रग्स वाला केस हुआ था, इसमें काफ़ी सेलिब्रिटी अब रिया का साइड भी देने लगे हैं और काफ़ी सेलिब्रिटी सुशांत का साइड भी देने लगे हैं, क्योंकि लगता है शायद मुझे कि वो अपना नाम छुपाना चाहते हैं कि इस केस में उनका नाम आगे ना आए। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में जैसे आपको मालूम है कि आईपीएल 19 सितंबर से शुरू होने वाला है। इसकी आप शेड्यूल इधर देख सकते हैं, मतलब इधर बोलो तो इधर दिखाते हो। गलत। अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट पता चली है कि नाओमी ओसाका एक यूएस की टेनिस प्लेयर है, ओपन टेनिस चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। जो ये सेकंड वुमेन है जो सबसे छोटी उम्र में ये चैंपियनशिप जीती है। तो मात्र ये सिर्फ 23 साल की हैं और मेरा देखो हम यहाँ इनसे 4 साल छोटे और तब भी यहाँ बैठे वीडियो बना रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे पबजी के बारे में। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था बैन पबजी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पबजी वालों ने सोचा है, इसी वीडियो के जो मेरा वीडियो था, इस वीडियो को देखने के बाद पबजी वालों ने ये सोचा कि अब टेंसेंट जो उनकी एक साथी सहायक टीम थी उनसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट अभी भी कह रही है कि इसमें काफ़ी फॉल्ट्स हैं। इसके फॉल्ट्स अगर सही हो जाएंगे तो 3-4 महीने में शायद पबजी वापस आ सकता है। अभी हाल ही में भारत के और रशिया के विदेश मंत्री की रशिया में ही मीटिंग हुई और अगले दिन भारत के मंत्री की चाइना के विदेश मंत्री से भी मीटिंग हुई। में कई सारे टॉपिक्स पे बात हुई, इंक्लूडेड कोरोना वायरस और कोविड वैक्सीन, और जैसे कि वो वेपन्स और चीज़ों पे काफ़ी चर्चाएं हुई, मतलब बात हुई। अगर आपको इस मीटिंग की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसकी जानकारी पूरी ले सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये इधर जो नेटवर्थ आपने देखी थी अंबानी की कितनी, 75 बिलियन बताई थी, लेकिन कितना नेटवर्थ है? 5,51,07,73,500 रुपया मात्र। ये सिर्फ अंबानी का है, ठीक। और अगर आपको 8% और ब्रेन बढ़ाना है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप अपना समय हम मेरे लिए निकाल के यहाँ पे मेरा वीडियो देखने आते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, कैमरे में देखना तो सतर्क रहे, सावधान रहे, देखते रहे। बस। कोरोना में अब तक कोरोना के अब तक केस 47,000। फिर से कट करो, बिल्कुल कट करो।
इसके बारे में पूरा थोड़ी ना जीतेंगे इसमें थोड़ा बड़ी दुखद घटना लड़का इसका पता नहीं